नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल ट्रेड हाउस में आपका। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो ये एक तरह का बाज़ार होता है, बाज़ार है, एक तरह का बाज़ार है। इसमें क्या है कि आप कोई भी शेयर स्टॉक लेते हैं और उसको बेचते हैं, होल्ड भी करते हैं किसी में। तो शेयर स्टॉक जो है तो ये एक तरह का मार्केट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने घर के आसपास में कहीं मार्केटिंग करने जाते होंगे ना, तो सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या चलता है, आप मार्केटिंग करते हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में मार्केटिंग करते हैं तो क्या होता है, पहले कि उन्होंने कि खरीद बिक्री हुआ, बीच में आप मोल जोल करेंगे। तो सेम चीज़ यही यहाँ भी होता है। तो आप जैसे सब्जी लेने गए तो सब्जी मंडी में गए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेने गए तो आप इलेक्ट्रिकल दुकान पे गए, वहाँ से जाके आपने परचेज किया मोबाइल, ये सारे कुछ। उस तरह से यहाँ क्या है कि दो तरह का मार्केट होता है। दो तरह का मार्केट का, जैसे सब्जी मंडी हुआ ना और फार्चून का दुकान हुआ, तो यहाँ पे क्या है, एनएससी है जो कि नेशनल शेयर स्टॉक है, दूसरा बीएससी बॉम्बे शेयर स्टॉक होता है। तो दो तरह का स्टॉक है, यहाँ पे आप खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है। तो जो भी इसमें आप ऑर्डर लेते हैं, प्राइस शेयर लेते हैं, उसको बेचते हैं, तो ये दो तरह से आप काम कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, तो आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर हुआ कि वो लेता है कहीं दूसरे से प्रोडक्ट लिया, फिर अपने पास रखा, फिर दूसरे को जाके दिया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे दूध लिया आपने, ठीक है। दूध वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं सुबह 4 बजे जाके वहाँ से डेयरी से दूध लेके आते हैं, 6 बजे तक हर एक दुकानदार को पहुँचा देते हैं, फिर वो बेचेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब उन्होंने लिया और तुरंत दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लेते हैं कि जैसे अगर आप आलू लेते हैं, एक बड़ा आलू लेके अपने घर में स्टॉक कर लिया, फिर आप जो है मार्केट पे जाके बेच रहे हैं। टाइम वो एक दिन में तो नहीं बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ टाइम लगता है। जैसे हमारे, मैं जिस गांव से हूँ वहाँ पे क्या है कि मंगलवार और रविवार के दिन जो है, शनिवार के दिन जो है वहाँ पे मार्केटिंग होती है, तो 2 दिन। तो जो खरीदा हुआ है गांव के जो बनिया होंगे तो वो खरीदे हुए हैं, एक 50 केजी 60 केजी आलू, और उसको 2-2 दिन पे बेच रहे हैं। तो सेम इसमें क्या है, दो तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। पहला अकाउंट क्या होता है कि वो होता है डीमेट अकाउंट होता है, दूसरा जो होता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो पहला जो अकाउंट है वो है डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट का मतलब होता है कि आपने शेयर खरीदा और स्टॉक किया, वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, आप शेयर को होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, डीमेट अकाउंट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ट्रेडिंग, जो मैंने बताया दूध का एग्जांपल कि तुरंत। तो डे ट्रेडिंग होता है, मतलब आपको खरीदना है, बेचना है। मार्केटिंग, जैसे मार्केट जो चलता है वो सुबह 9:15 से और 3:15 तक चलता है, ठीक है, ये मान के चलिए। उसी तरह ये दिन भी होता है, सोमवार से शुक्रवार तक चलता है। उसके बाद से क्या है कि होली डे जो आएंगे उसमें बंद रहेगा, होली डे में बंद रहेगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि जो है एनएससी बीएससी दो जो है मार्केट मंडी तरह का है, एनएससी बीएससी, वहाँ से आप खरीद बिक्री करते हैं उसके सहारे जाके। उसके बाद से अकाउंट मैंने बताया 2 तरह के होते हैं। आपको मैंने बताया कि एक डीमेट अकाउंट होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अब इसमें ये आपको मैंने बता दिया कि शेयर मार्केट बेसिकली क्या होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सबसे जरूरी बात जानने वाली होती है कि पीई जो होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। इसका ये मतलब होता है कि ये बताएगा आपको कि आप कितना पैसा लगाएंगे तो कितना मिलेगा। ये आपको चेक करना होता है इनकी वेबसाइट पे, एनएससी पे जब जाएंगे आप तो उनके वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये प्राइस अर्निंग रेशियो ये जानना जरूरी होता है, और ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए शेयर मार्केट जो है वो उसमें है एक निफ्टी 50, जो टॉप 50 कंपनियां हैं, तो उसके जो ग्राफ कैसे जा रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है, उसी के ब्याह पे और भी कंपनियां मूवमेंट होंगी, ठीक है। तो ज़्यादातर उसको देखना जरूरी बनता है, ठीक है। तो वो आप चेक करते हैं, पहले निफ्टी 50 पे ध्यान देते हैं कि निफ्टी 50 क्या है, ये आपको जानना जरूरी है अगर आप इसमें आ रहे हैं तो। अब देखिए शेयर मार्केट आपने पता कर लिया क्या होता है, कैसे होता है। अब इसमें आप सोचेंगे 3 W आपके माइंड में आएंगे, W मीन्स वाई, W मतलब व्हाट, W मतलब व्हेन, ठीक है। तो ये आएगा कि क्यों मैं इस पे इन्वेस्ट करूं, ठीक है। आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए, कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं, सबको आपको सभी लोग आपको सजेस्ट करते हैं पहले कि आप रियल एस्टेट में कीजिए, यानी कि जमीन वगैरह खरीद लीजिए, गोल्ड खरीदिए। तो इसके लिए क्या चाहिए, 1000 रुपये में खरीद पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। 1 लाख 2 लाख चाहिए जमीन खरीदने के लिए, गोल्ड के लिए भी उतना ही चाहिए, तभी तो कुछ सेविंग कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ आपके पास पहले पैसा होना चाहिए, तभी आप सेविंग कर पाएंगे और जो है
इन्वेस्ट कर पाएंगे उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ आपके पास जैसे आपने जो कुछ भी बताया महीने में, जो कुछ भी बचाया आपने अपने पॉकेट खर्च से निकाल के 1000 रुपये 2000 इतना बस इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी है आपके पास। 2000 भी है तो आप 20,000 का ट्रेड ले सकते हैं इसमें। तो ये हुआ आपका कि क्यों आना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब कोई भी काम करते हैं तो पूछते हैं ना कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या है, जानना जरूरी है ना। तो मार्केट में क्या है ये कैसे जानेंगे आप, जो है आपके इस फील्ड में जिसको आइडियल मानेंगे उसका, जैसे हर एक फील्ड में जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो श्रेष्ठ होता है उन्हीं से आप जाके पूछते हैं, है ना। तो इस तरह के इसमें भी आप किसी ना किसी को आइडियल मानेंगे, फॉलो करेंगे, तो उनसे हमेशा सजेशन ले सकते हैं। तो मैंने बताया कि आपको कि क्या कौन सा प्रोडक्ट लेना है, तो ये जानना जरूरी होता है कि किस प्रोडक्ट में मैं लगाऊं, किस प्रोडक्ट में, और ये भी जानना जरूरी होता है कि कब लगाऊं, कौन सा, कि आपके पास मार्केट में प्राइस हाई है तब आप लगा रहे हैं या लो है तब लगा रहे हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। क्यों आऊँ ये मैंने बता दिया, क्या लेना है ये मैंने बता दिया, कब लेना है ये मैंने बता दिया आपको, कि मतलब ये देखना जरूरी है। बताया तो मतलब नहीं, मतलब ये इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया। बाकी जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको हर एक स्टेप पे गाइड करूंगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मैं अपना शेयर कर दूंगा, ईमेल आईडी, और लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अकाउंट कैसे ओपनिंग करना है उसके बारे में। तो देखिए इसमें अब ये मैंने आपको बता दिया। अब अकाउंट मैंने बता दिया, जो है डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है कि डीमेट अकाउंट में आप जो है स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में कि आप वो पर डे की तरह से कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह का मार्केटिंग होता है। एक होता है डे ट्रेडिंग, जिसमें आप खरीदे हैं, दिन में खरीदना है, दिन में ही बेच देना है, दिन में बेचे हुए हैं तो दिन में ही खरीद देना है। और उसके बाद से जो होता है डीमेट अकाउंट में, उसमें होल्ड कर सकते हैं, खरीद के कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, बाद में खरीद बिक्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये कुछ लोगों को डाउट होता है कि पहले मैंने तो खरीदा है ही नहीं तो बेचूंगा कैसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले बेच भी सकते हैं लेकिन शाम तक खरीदना होगा, है ना, और खरीदे हुए तो बेचना होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको इंट्राडे भी बोलते हैं, डे ट्रेडिंग को। तो ये आपको मैंने बताया दो तरह का ट्रेडिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला चीज़ क्या है कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट के साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके एक सिग्नेचर होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जनरली मैथमेटिक्स का जो प्लेन एक पेपर लीजिएगा, प्लेन पेपर लेने के बाद उस पर सिग्नेचर करके फोटो क्लिक कीजिएगा, हो गया, उसको अपलोड कर दीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है। जो नंबर है आपके पास वो आधार से लिंक होना चाहिए ताकि वो वेरीफाई करके इजीली फॉर्म पे आपको डायरेक्ट कर दे, ठीक है। तो ये जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट होगा। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, सैलरी स्लिप चाहिए जहाँ पे आप जॉब करते हैं, ये होना जरूरी है, जिसको अपलोड कीजिएगा। अकाउंट जो है एक दिन में खुल जाता है, सारे डॉक्यूमेंट रखेंगे, अगले दिन आपको आईडी मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी जब भी दिक्कत हो तो मैं तो हुई ही, आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं तो हेल्प करते रहूँगा आपको। और भी आप किसी से सजेस्ट कर सकते हैं इस फील्ड में, जिसको भी आप जानते हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, आपके जो भी बड़े हैं। उसके बाद से क्या मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट कैसे ओपन करना है, ये चीज़ मैंने आपको कवर किया। और इससे रिलेटेड जो मैं बता दूं कि जिस तरह से सब्जी के लिए आप जाते हैं ना, सब्जी खरीदने के लिए, आलू खरीदा, गोभी खरीदा, कुछ और भी खरीदा, तो इस तरह से इसके भी प्रोडक्ट हैं अलग अलग। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो है अलग अलग होता है। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो है इक्विटी एक अलग प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर हो गया, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर हो गया। इंडेक्स फ्यूचर के बाद से आप कर सकते हैं कमोडिटी हो गया, कमोडिटी के बाद से हो गया ऑप्शन हो गया, फॉरेक्स हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए आप इक्विटी में कर रहे हैं तो एक गुना आप कमाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है फ्यूचर में आप कर रहे हैं तो 2 गुना कमाएंगे, इंडेक्स कमोडिटी 3 गुना कमाएंगे, 10 गुना कमाएंगे। इसमें मतलब मार्जिन अलग अलग लेवल है, ठीक है। तो उसमें फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा कमाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसमें आप कम कमाएंगे तो कम रिस्क रहेगा, ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा रिस्क होगा। तो ये तो दूर की बात है, मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया इसके क्या क्या हैं, और धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक चीज़ मैं आपको बताते रहूँगा। तो ये मैंने आपको शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में एक बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई अभी। इसमें एक बार मैं कवर कर दे रहा हूँ कि मैं किन किन टॉपिक को मैंने कवर किया है इसमें, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला चीज़ मैंने बताया शेयर मार्केट होता क्या है, उसके बाद से ये कितने तरह के हैं जो हैं स्टॉक होते हैं, वो मैंने बता दिया कि 2 तरह के आप स्टॉक ले सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक डीमेट ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, और उस तरह से एक डे ट्रेडिंग मैंने बताया। NSE BSE जो है इसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, इसमें जाके स्टॉक शेयर ले सकते हैं।
उसके बाद मैंने बताया कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या ये सब जानना जरूरी होता है। अकाउंट खोलने के लिए मैंने बता दिया आपको, ये सारी चीज़ मैंने कवर किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेड हाउस के नाम से। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, और व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।